CFW पद पर कार्यरत हूँ और जैसा कि आप के माध्यम से दिल्ली की जनता को पता हुई है, अब हम सब भाई DDC और CFW भाई सब MTS हो चुके हैं, MTS BH हो चुके हैं और हम लोगों ने अपनी ज़मीनी स्तर पर पूरी ताकत के साथ दिल्ली की सेवा की है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारी से हमने जूझा है, लड़ाई लड़ी है और कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी में हमने ड्यूटी की है। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी में जब कोरोना फैल रहा था तो राजा नेता हमारे जो अफसर थे वो अपने घरों में, अपने ऑफिसों में बंद थे, कैद थे और हम लोग ज़मीनी स्तर पर उतरकर हमने PPE किट पहनकर इतनी गर्मी के अंदर हमने सैनिटाइज किया है सबको। हमने कोरोना जैसी बीमारी से इनसे बचाया है और दिल्ली की जनता की सेवा की है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारी को रोकथाम के लिए हमारे कर्मचारी ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। गली घर घर जा करके डेंगू मलेरिया की दवाइयाँ देते हैं और 6-10 मंजिल तक चढ़ करके पानी की टंकियाँ चेक करते हैं, तो डेंगू का लार्वा चेक करते हैं, कूलर चेक करते हैं। कई बार हमारे कर्मचारियों को करंट से भी दिक्कत हुई, करंट लगा उन लोगों को और कई हमारे कर्मचारी डेथ भी कर चुके हैं इसी डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन डिपार्टमेंट ने आज तक हमें कुछ नहीं दिया। सिर्फ हमें खाली परेशान किया जा रहा है और 17-18 हज़ार रुपये में हमारा क्या परिवार पल सकता है? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या सही है? इसमें उनका भविष्य पल सकता है क्या वो कपड़े पहन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसको मानने को तैयार नहीं हैं। हम 30 साल से हमारा शोषण किया जा रहा है इन कर्मचारियों के द्वारा, बहुत परेशान हैं। हम ये चाहते हैं, आप मांग करते हैं और दिल्ली की जनता ये जानती भी है क्योंकि हम उनके घरों में जाते हैं, गली गली जाते हैं, वो सब लोग जानते भी हैं कि हम कितना काम करते हैं और हमारी वजह से उनको इतनी सुविधाएं मिलती हैं, वो बीमारियों से बचते भी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि वो हमारा साथ दें और हमारे वेतन में हमारी बढ़ोतरी के लिए बोलें, सरकार को बोलें, अधिकारियों को बोलें। इस वेतन जो हमें दे रहे हैं, इस वेतन में हमारा गुजारा नहीं होता। हमारा गुजारा जो होता है, जो हमारे 200 भाई 12 कर्मचारियों को ये दे रहे हैं 27,900 रुपये, वो हमें चाहिए। सैम पे सैम्बर चाहिए, वेरिएबल DA चाहिए और मेडिकल लीव चाहिए। अगर हमें कुछ हो जाता है, पिछले अभी इलेक्शन टाइम में हमारी ड्यूटी लगी थी, मेरा खुद का पैर टूटा था इलेक्शन ड्यूटी के टाइम में, लेकिन मेरी फाइल बना करके मैंने कमिश्नर साहब को फाइल दी थी और हमारे जो सेंटर जोन में बैठते हैं हमारे MHO साहब, वहाँ भी मैंने फाइल दी थी। आज तक भी मेरी फाइल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, नहीं मुझे कोई सहायता मिली है। मैं यही चाहता हूँ हमारी सैलरी बढ़ाई जाए और हमारे परिवार का जो पालन पोषण हो, हम कपड़े पहन सकें। और ये हमारे जो त्यौहार गए हैं, यहाँ पीछे अभी त्यौहार गए हैं और आने वाले त्यौहार छठ पूजा है, हम ये सरकार से गुहार लगाते हैं, BJP सरकार से गुहार लगाते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आने वाली छठ पूजा में हमें कोई उपहार दिया जाए ताकि हम अपने बच्चों का कुछ मिठाइयाँ ला सकें, उनके लिए कपड़े खरीद सकें। धन्यवाद। यहाँ पे आप क्या मांग है आपकी? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंद्राज कौशिक, एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन से वाइस प्रेसिडेंट। सर, हम लोग 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी बेसिक 3 ही मांग है और बहुत छोटी सी मांग है। हमारे एक न्यूनतम मजदूरी हम लोगों को, हम 30 साल से यहाँ काम कर रहे हैं निगम के अंदर, जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर हम लोग काम करते हैं। चाहे डेंगू का काम हो, चाहे मलेरिया का काम हो, चाहे फॉगिंग का काम हो, चाहे होर्डिंग का काम हो, चाहे टूल टैक्स का काम हो, चाहे बैनर जो है बिल्डिंग डिपार्टमेंट का काम हो, चाहे हाउस टैक्स का काम हो, या कोविड काम हो, या G20 हो, या कॉमनवेल्थ हो, यानी कोई भी काम इस कर्मचारी ने नहीं छोड़ा। जो भी डिपार्टमेंट ने हमें आदेश दिया वो सारे काम हम लोगों ने हंस के जो किए। आज 30 साल बाद भी हम इनसे एक न्यूनतम मजदूरी मांग रहे हैं, जो कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट जी कहते हैं कि समान काम समान वेतन। हम परमानेंट के बराबर भी वेतन नहीं मांग रहे। हमारे जब 3 अलग अलग निगम हुआ करते थे, उस समय हमारे नॉर्थ जो जोन
एमसीडी के अंदर हमारे 213 आदमियों को इन्होंने जो ग्रेड पे प्लस वेरिएबल डीए उनको जो है दे रहे हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ इतना मांग रहे हैं, एक कम से कम हम उनसे जो सीनियर हैं वो 2010 में 2012 में भर्ती हुए, हम 1996 में भर्ती हुए, हम उनसे सीनियर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी अनदेखी की जा रही है। उनके साथ इतना जो है मानवता क्यों दिखाई जा रही है? उन्होंने ऐसा क्या किया था जो उनको दे दिया और हमें नहीं दे रहे? हम उनसे 10 साल 12 साल सीनियर हैं, 14 साल सीनियर हैं, हमें नहीं दिया जा रहा, लेकिन उनको ऐसी कौन सी अनुकंपा थी जो उनको दे दिया गया? हम एक ही बात कर रहे हैं, कम से कम उनके बराबर तो हमें दे दो। प्लस हम जो बीमार पड़ जाते हैं, अब हमारी उम्र ऐसी है, हम सारे जो 50 से ऊपर हैं, हमारे बहुत से साथी रिटायर हो गए, बहुत से साथी हमारे एक्सपायर हो गए। हमने सिर्फ एक कहा कि हम बीमार भी हो सकते हैं, हम इंसान हैं, रोबोट नहीं है। हम बीमार होते हैं तो हमें मेडिकल लीव दी जाए, जिससे कि हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी सैलरी ना कटे। एक छोटी सी सैलरी, छोटा सा अमाउंट हमें मिलता है और वो भी बीमार होने पे हमारा कट जाता है, तो हमें एक मेडिकल लीव दे दी जाए। तीसरी हमारी जो मांग है वो ये है, एक हमारे साथी काम करते करते, क्योंकि हमारा बहुत जोखिम भरा काम है, कूलरों के अंदर अक्सर करंट आता है, जो हम कूलर चेक करते हैं, हम टंकियों पर चढ़ते हैं 6 से 7 मंजिल, वहाँ से हमारे बहुत साथी जो है फिसल कर गिर चुके हैं और उनकी जो है ना डेथ हो चुकी है। उनके एक परिवार को अपना चूल्हा चलाने के लिए उनके एक परिवार के सदस्य को नौकरी दे दी जाए, तो गलत क्या मांग रहे हैं? सारे अधिकारी, सारे नेतागण एक ही बात कहते हैं, मांग आपकी जायज़ है, सारी डिमांडें आपकी जायज़ है, कोई भी गलत नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी समय नहीं है। पिछले 24 दिनों से हमारा धरना प्रदर्शन जारी है। कोई भी नेशनल न्यूज़ चैनल ने अगर अंबानी को, अडानी के कुत्ते को भी खांसी जुकाम हो जाता है तो वो गोदी मीडिया बिल्कुल भाग के दिखाता है। और आज 5200 परिवार के 5200 कर्मचारी और उनके परिवार यहाँ बैठा हुआ है लगातार 24 दिन से। बहुत ये निंदनीय काम है जो हमारी तरफ देख नहीं रहा है। तो मैं यही निगम से कहना चाहता हूँ, पिछले 30 सालों से ये कर्मचारी 5200 कर्मचारी अंधकार में डूबा है। इनको आप उजाली के साइड लेके आइए, ये भी आपके कर्मचारी हैं। किसी भी जानवर से भी 2-4 साल रहता है तो प्यार हो जाता है, मोह हो जाता है। तुमको पिछले 30 सालों में इनसे मोह नहीं हुआ, कितनी शर्म की बात है। ये भी इंसान है, मानवता के नाते ही सही। और आपसे जो आप डिमांड कर रहे हैं ये बिल्कुल निम्न वैधानिक मांगे हैं। कोई हम आपसे कोई हीरो का, खजानों का पहाड़ नहीं मांग रहे। जो 212 कर्मचारियों को मिल रहा है 2012 से, और वो भी हमारी तरह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर्मचारी है, तो उनको कैसे मिल रहा है? और वैसे भी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक नया आदेश आया है, कच्चे कर्मचारियों को समान वेतन, समान काम, समान वेतन का मिले, तो वही समान वेतन तो मांग रहे हैं हम। ग्रेड पे और वेरिएबल डीए ही तो मांग रहे हैं, इससे आपके हम कोई अलग मांग तो नहीं कर रहे हैं। और हमारे जो मेयर साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली की जनता को और कर्मचारियों को खतरे में डाल रहे हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया दिल्ली में पूरी तरह स्प्रेड हो गया है, क्योंकि 5200 कर्मचारी इधर बैठा है धरने पे, तो काम कौन कर रहा है? हमें भी दिल्ली की चिंता है, हम भी चाहते हैं, हम मजबूरी की बस यहाँ बैठ। और ये आंकड़े कुछ और बता रहे, 93,000 के आंकड़े बता रहे कि 93,000 कर्मचारी है और करोड़ों का कोई आंकड़ा, इनका आंकड़ा बिल्कुल गलत है। यो आंकड़ा हमारे पास है जो कि 4200 कर्मचारी है, कोई ज्यादा वो नहीं है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, 9-10 हजार का डिफरेंट आएगा। तो हम एक छोटी सी मांग रहे हैं, अपनी सैलरी की मांग रहे हैं, यही हमारी मुख्य मांग है, यही हमारी डिमांड है। अगर इन्होंने हमारी डिमांड नहीं मानी और निगम प्रशासन द्वारा या पुलिस द्वारा दबाव बनाया जाएगा तो हम यही डटे रहेंगे, यही मरेंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे।